दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं कृषि दर्शन एक्सपो हिसार के अंदर। दोस्तों यहां पर आज हम खड़े हैं अपोलो टायर्स के यहां पर। दोस्तों जिस प्रकार एक ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना किसान के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण सही टायर का सिलेक्शन करने का भी रहता है। आज आपको टायर की A to Z डिटेल हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। चलिए जबरदस्त वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारा फार्मर्स चॉइस पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस पर। थैंक यू जी। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक बेनीवाल है। हाँ, मैं हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में सेल्स डिपार्टमेंट देखता हूँ अपोलो टायर्स का। ठीक है। तो सर आज हम कौन से टायर देखने वाले हैं और किसान को टायर खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़ी सी आज बात हमारे चैनल पर आप बताइए। जी, आज जो ये मेला लगा हुआ है, ये किसान भाइयों के लिए लगा हुआ है कि उनकी खेती में जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है उस सब चीज़ का मेला लगा हुआ है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोई भी चीज़ चलाने के लिए होती है, या तो बिजली और कोई साधन को चलाने के लिए होता है टायर। तो हम अपोलो टायर्स में हम टायर्स देते हैं जो उनके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के टायर्स जो हम लोग दे सकते हैं, जो काफ़ी रिसर्च के बाद हम बनाते हैं। ये वो सारे टायर हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो आज हम कौन कौन से टायर देखने वाले हैं? देखिए, हमारा जो पहले जो टायर्स आते थे वो कृषक के नाम से आते थे, उसको हमने और मॉडर्नाइज तरीके से बना के और बेहतर उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने जो नया पैटर्न विराट लॉन्च किया था, वही टायर हम लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया, क्योंकि यही हमारा सबसे बेस्ट अभी प्रोडक्ट है और यही मार्केट में सबसे ज़्यादा जा रहा है और पसंदीदा प्रोडक्ट है। तो वही हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लगाया हुआ है। अभी आप मेरे पीछे अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दो टायर देखने को मिल रहे हैं। अब सर इन दोनों टायर में बहुत डिफरेंस है। अब ये थोड़ा सा बताइए, इनमें इतना डिफरेंस क्या है? मुझे लग रहा है इसकी साइज बहुत कम है, यहाँ पर गैप जो देख रहे हैं बहुत कम है। देखिए जी, क्या है ये विराट नाम से, जैसे मैंने आपको बताया, टायर है हमारा, दोनों का नाम, इसका नाम विराट है और इसका नाम है विराट 23। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है विराट 23। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ सिंपल विराट। अब इसमें अगर प्रेजेंस वाइज हम देखें कि फिजिकली हम देख के पता करें कि क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है। इसमें जो ये लग्स हैं, जो गुड्डियाँ हम बोल देते हैं, ये 20 हैं। पूरे सरकमफ्रेंस में आप काउंट करोगे तो नंबर इसका 20 होता है। और 23 का सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो ये गुडियाज हैं ये 23 हैं। अब इसका क्या फ़र्क क्या होता है कि जब एक टायर ज़मीन पे टिकता है तो कितना एरिया वो टच करता है, वो जो एरिया जो बढ़ जाता है जब 23 गुड्डियाँ होती है। सपोज फॉर इसमें 3 से 3.25 तक की गुड्डियाँ जो लग्स हैं वो ग्राउंड को टच करके चलती हैं। इसमें वो गुड्डियाँ कम हो जाती हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्शन कम हो जाता है। लेकिन अब इसका क्या डिफरेंस इसका क्या रहेगा, जब आप खेती बाड़ी के लिए आप यूज़ करते हैं तो आपको ट्रैक्शन का इतना मिट्टी में नहीं चाहिए जो आपको सड़क पे चाहिए। सड़क पे आपको ज़्यादा टच चाहिए टायर का। तो उसके लिए जो हॉलेज मार्केट हम लोग जो स्पेसिफिकली बोल देते हैं, उसके लिए ये पैटर्न इज़ फार मोर बेटर देन एनी अदर एल्स। इसमें जो हम लोग 23 गुड्डी दे रहे हैं, ये किसी भी और कंपनी नहीं दे रही है। कोई भी कंपनी 23 गुड्डी का टायर नहीं दे रही है। गुड्डियाँ बढ़ाने का मतलब दो हो गया। पहला तो कि एरिया उसका टच बढ़ गया, दूसरा यहाँ पे गैपिंग कम हो गया। अब इसके भी दो मैंने बोला, जैसे कि ये हॉलेज में हम यूज़ करते हैं। हॉलेज मतलब सड़क पे चलने के लिए, पानी के टैंकर के लिए, ईंट भट्टों के लिए जो जाता है, उसमें वो सब सड़कों पे चलते हैं नॉर्मली, तो उसमें ये ज़्यादा। लेकिन मैक्सिमम यूज़ होता है ट्रैक्टर का खेती में। अब खेती में क्या है कि हमने ये टायर, हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि खेती के लिए ये टायर है। अब खेती में उनको मिट्टी भी फंसती है जिससे उनको ट्रैक्शन भी मिलता है, तो ये उसके लिए बेनिफिट देता है। अब इसमें जो हमारा पहले जो टायर आता था उसके डिज़ाइन में और इसके डिज़ाइन में एक सबसे बड़ा हमने जो डिफरेंशिएट किया है वो ये है, अब जैसे इस लग को देखेंगे यहाँ पे आके ये चौड़ा हो जाता है। ठीक है, दिस गोज फॉर एवरी लग। अब ये जो चौड़ा हो जाता है, इसका क्या मतलब होगा कि इसकी चौड़ाई जो पकड़ने, जो मिट्टी को पकड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। प्लस क्या होता है, कोई भी टायर का वज़न सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में ही पड़ता है। ये वाला उसका साथी होता है और चलने में साथ देता है, लेकिन वज़न झेलने वाला एरिया ये होता है, ये वाला जो जहाँ से हमने चौड़ा किया, यहाँ से लेके मोटा। हाँ, ये बीच का 50-60% का एरिया ही वज़न उठाता है मैक्सिमम। तो इसी की चौड़ाई हमने बढ़ा दी, तो ये ज़्यादा वजन उठा सकता है। पहले क्या होता था कि ये लगभग बराबर होते थे। इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता था कि गुड्डियाँ भी अलग अलग घिसती थी। ये अलग घिसती थी, ये अलग घिसती थी, ये अलग घिसती थी। कोई ज़्यादा घिस जाती थी, कोई कम घिसती थी।
उस समस्या को दूर करने के लिए ये डिज़ाइन निकाला गया। ठीक है। देन इसके बाद अगर इसका सेकंड हाफ का जो डिज़ाइन देखेंगे वो एक ऐसा फ्लो वाला डिज़ाइन है कि मिट्टी यहाँ फंसेगी नहीं, उसका हमने ध्यान रखा, फंसेगी नहीं तो निकलेगी कैसे, वो इस डिज़ाइन से निकलेगी। ठीक है। तो इस पूरा जो विराट जो हमने बनाया है वो दोनों पैटर्न के लिए बनाया, हॉलेज भी और फार्मिंग के लिए भी। जी। अब सर थोड़ी सी वारंटी के बारे में बात करिए कि किस टाइप की इनकी वारंटी है। वारंटीज क्या होता है कि देखिए, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो रफ एंड टफ यूज़ होती है। टायर एक ऐसी चीज़ होता है जो आदमी तभी बदलाता है जब वो या तो नष्ट हो जाता है, हाँ। या फिर उसके बिना चल ही नहीं पाता है। तो जी। उसके लिए हम लोगों ने किसान भाइयों को कि भाई उनको समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, हम लोगों ने 3 साल की एक बीमा स्कीम निकाली है। आप कोई भी विराट का टायर लेते हैं तो स्टार्टिंग के 3 साल के फर्स्ट 3 इयर्स तक उसमें कटने का, कि पत्थर लग के फट जाने का, या फिर कुछ सरिया लग के फट जाने का, कुछ शरारत होने का, कुछ भी अगर समस्या होती है तो जितना वो चला है उतना रबड़ काट के उसको चेंज करके दे देते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ हम देते हैं 7 साल तक मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारे फैक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ नुक्स आ सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। हालांकि ट्राई होता है कि ना हो। हम 7 साल बोलते हैं, 7 साल तक टायर चलते नहीं है, फिर भी हम उससे ज़्यादा बोलते हैं। तो हमारा विश्वास है इस प्रोडक्ट पे कि ये इतना बेहतर है कि आप इतना भी चलाएंगे तो बेस्ट चलेगा। 7 साल में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तड़कना, फूल जाना या कुछ और भी डिफेक्ट होता है तो जितना रबड़ बचा हुआ है, जो घिस गया है, उसका काट के आपको हम दे देते हैं नया टायर। सर अब लास्ट इस वीडियो के पार्ट में हम बात करेंगे माइलेज। अब माइलेज कितना इंप्रूव हो जाता है इन टायर की वजह से, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं मॉडर्न टायर है जी, तो पुराने और इनमें डिफरेंस तो कुछ तो होगा, तो माइलेज में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखिए, हमने काफ़ी कुछ भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बहुत नंबर्स, बहुत बड़े फेज़ में लॉन्च करते हैं, बहुत हैवी नंबर्स हमारे सोल्ड आउट होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो हमने ऐसे ही नहीं लॉन्च कर सकते, उसकी हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, बहुत उनकी रिग्रेस टेस्टिंग करी है, उसके बाद ही हमने मार्केट में निकाला है। और उसके बाद जो नंबर हमारे सामने आता है वो कहते हैं कि आराम से 15 से 20% की माइलेज ज़्यादा हमें ये वाला टायर पर्टिकुलर इस पैटर्न में, जो प्रीवियस हमारे पैटर्न्स थे या कोई और भी कंपनी के जो पैटर्न्स है उसमें 15-20% का एक्स्ट्रा माइलेज मिलता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी टायर सिलेक्शन करने की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने किसान भाइयों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाइए। और मैं मिलता हूं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।